श्री राधे राधे। हर हर महादेव। श्रावणे श्रवणस्य माहात्म्यम। श्रावण मास में सुनने का बहुत बड़ा महात्म्य है, सुनने का बहुत बड़ा फल है। इसलिए प्रयास कर रहे हैं कुछ ऐसे छोटे छोटे पुराणों की कथाओं को आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करते रहें। कुछ सुनकर यदि हृदय भगवान शिव की ओर आकर्षित हो, शिव की भक्ति में लीन हो, तो जीवन का कल्याण हो जाएगा। सुन सुन करके ही व्यक्ति के हृदय में भक्ति ज्ञान वैराग्य जगता है। इसलिए सुनने पर विशेष महत्व दीजिए। और ये श्रावण जल चढ़ाने के साथ साथ आत्मसमर्पण का कालखंड है। अपने आत्मा को भी अर्पित कर दो, आत्मसमर्पण कर दो शिव के प्रति। क्योंकि भक्ति यदि गगन छू सकती है तो भक्ति के बल पर एक साधारण जीव भी शिव को अपने समीप बुला सकता है, अपने प्रति आकर्षित कर सकता है। आप सोचते होंगे शिव को कौन पा सकता है। मन में आता होगा कोई यति, कोई सन्यासी, कोई वेदज्ञ ब्राह्मण जिसके मुख से बहुत सारे मंत्रों की धारा चल रही हो। ऐसे लोग तो पा ही सकते हैं तब जब इनमें भक्ति होगी। पर कोई ऐसा जीव जिसका शरीर कहा जाए तो अधम है, वो मांस खाकर ही शरीर का पोषण कर सकता है, मानव योनि भी नहीं है, उसका पक्षी योनि है। लेकिन भक्ति होने के बल पर वो सब होते हुए भक्ति होगा तो ही सफलता मिलेगी। और भक्ति केवल होगा और वो सब कुछ नहीं होगा, वेद ज्ञान यति सन्यासी तपस्वी नहीं भी हो, केवल भक्ति के बल पर तुम शिव को प्राप्त कर लोगे। और ये महादेव प्रकट हो जाते हैं भक्ति के बल पर। बस तुम्हारे अंदर सच्ची भक्ति होनी चाहिए। बहुत मार्मिक और बहुत भावुक प्रसंग है। एक गिद्धराज जो शिव जी का अनन्य भक्त, किसी के माध्यम से शिव का नाम सुनने को मिल गया, पंचाक्षर मंत्र सुनने को मिल गया, वही गुनगुनाता शिव शिव मन ही मन चलता उसके। जाकर के कांटों से भरे झुरमुटों में से होते हुए जाकर नदी में स्नान करता, जल अपने चोंच में अपने पंख में थोड़ा बहुत जो कुछ लग जाता ला करके जल शंकर भगवान को अर्पित करता। अर्पण करने के बाद अपने पंख से शिव जी को सहलाता, अपने चोंच से वहां की सफाई करता और लिपट जाता और नेत्रों से दर्शन करता, रोने लग जाता। शिव महादेव मन में वही पंचाक्षर चलता रहता, हर क्षण उसके मन में वही धुन चलता। प्रतिदिन वो यही करता। एक दिन जाता, कांटों से भरे झुरमुटों से जब आता तो उसके शरीर घायल हो जाते, रक्त बहता, लेकिन वह पूजा में अडिग रहता। कुछ भी हो, कष्ट हो, शरीर को कष्ट हो रहा हो, मन को कष्ट हो रहा हो, परीक्षाएं हो रही हो, तो भी हार मत मानो। प्रभु के प्रति विश्वास रखो, श्रद्धा रखो, तो ही तुम्हें सफलता मिलेगी भक्ति में। और भक्ति की शक्ति से सर्वस्व प्राप्त हो सकता है। उसका शरीर घायल, रक्त बहे, लेकिन शिव का पूजा होता रहे। अभिषेक करने के लिए जैसे ही एक दिन वो गया, एक भूखा शिकारी आया। उसने कहा, रे गिद्ध तो रुक, अभी मैं तेरा प्राण हर लेता हूं, आज तू मेरा भोजन बनेगा। उसने जैसे ही बाणों को प्रत्यंचा पर चढ़ाया और गिद्ध की ओर जैसे ही बाण चलाने जा रहा था, गिद्धराज मुस्कुराए, शिव जी को निहारे, लिपट गए, चूमने लग गए शिवलिंग को, नेत्रों के अश्रुओं से अभिषेक कर रहे हैं शिव का और कह रहे हैं, हे शिकारी, ले प्राण मेरे ले ले, पर पूजा न रुके, क्योंकि जहां शिव है वहीं जीवन है
और ऐसी मृत्यु मेरे लिए तो उत्सव बन जाएगी जो मैं शिव से लिपट करके जाऊंगा कि प्राणो मम गच्छतु वा स्थातु वा न हि व्रतम मम बाधितुम शक्यम शिव सेवया यत्र मे जीवनम तत्र मृत्युर्मम उत्सवः। प्राण मेरे जाते हैं जाएं, मेरी भक्ति स्थिर रहनी चाहिए, मेरा पूजा स्थिर रहना चाहिए। शिव सेवा यदि करते हुए मेरा जीवन जाता है, वो मेरा मृत्यु भी उत्सव हो जाएगा। उसी समय ऐसा विश्वास, ऐसा अटूट श्रद्धा, भगवान शिव को रहा न गया। भगवान शिव कैलाश से चल पड़े हैं डमरू बजाते, और दिव्य त्रिनेत्रधारी भगवान शिव उसी समय वहां पर प्रकट होते हैं। धुआं धुआं होने लग जाता है, एक दिव्य पुंज प्रकट होता है, और उस दिव्य पुंज में वही डमरू बजाने वाले त्रिशूलधारी बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम बम बम। कभी जोगी कभी भोगी कभी बाल ब्रह्मचारी, कभी आदिदेव महादेव त्रिपुरारी। नाम अनंत है जाऊं जग जाए जग बलिहारी, लेते रहो जब तक दम में हो दम। लिरिक्स थोड़ा इधर उधर होगा तो बस भावनाएं समझिएगा। बम इस भजन का, बम भोले बम बम बम, बम भोले बम बम बम, बम भोले बम बम बम, बम भोले बम बम बम। यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, प्रेम से जपोगे तो मिटेंगे सारे गम। बम भोले बम बम बम, बम भोले बम बम बम। ऐसे जब भगवान शिव प्रकट हुए, देवता लोग आकाश में आकर के पुष्प वर्षा करने लग गए। धन्य हो महादेव, महादेव बम भोले, तुम कृपालु हो, तुम दयालु हो, तुम किसी के ऊपर भी कृपा कर सकते हो। और उधर जब भगवान महादेव प्रकट हुए, गिद्धराज के नेत्रों में दिव्य ज्योति चमकने लग गई। गिद्धराज देख रहा है कि शिकारी खड़ा है, प्रभु प्रकट हैं, प्रभु मुस्कुरा रहे हैं। उनके मुस्कुराहट पर, प्रभु के दिव्य हसन पर गिद्धराज मगन हो गया। और भगवान शंकर कहते हैं, गिद्धराज तूने प्राणों का परवाह न करते हुए मेरे सेवा में अपने आप को समर्पित रखा, मेरी पूजा में अपने आप को समर्पित रखा, मृत्यु को स्वीकार करने को उद्यत था। शिव की पूजा नहीं छूटनी चाहिए। तुम्हारी यश, तुम्हारी कीर्ति युगों युगों तक फैली रहेगी, और तुम मेरे हृदयस्थ रहोगे, मेरे साथ मेरे सहचर बनोगे। और इतना ही नहीं, उस शिकारी के ऊपर भी बाबा भोले ने कृपा किया। कहा सुनो, भक्त का परीक्षा लेने में तुम सहायक बने, और भक्त मेरा उत्तीर्ण हुआ है, तुम्हारा भी कल्याण है। भगवान शिव ने कल्याण कर दिया उस शिकारी का। एक सच्चे भक्त के परीक्षा का माध्यम बन जाने से भी कल्याण हो जाता है। बहुत गंभीर बात बताने जा रहा हूं। क्या भक्ति जाति देखकर होती है? क्या भक्ति शरीर देखकर होती है? ना ना ना, भक्ति केवल हृदय देखकर होती है। भगवान शिव को वही खींच कर ला सकता है जिसके हृदय में सच्ची भक्ति है। एक पक्षी भी अपने भक्ति के बल पर महादेव को अपने पास बुला सकता है। प्राण जाए पर पूजा नहीं छूटना चाहिए, इस भावना से भगवान शिव खींचे चले आए। और जब मरना भी भक्ति में उत्सव लगने लग जाए, तो समझ लेना भगवान बहुत समीप हैं तुम्हारे। तुम्हारा कल्याण करने के लिए भगवान तुमको सच्ची भक्ति दे दिए हैं। किसी भी शरीर, किसी भी योनि में रहो, भक्ति करो, भगवान के भक्त हो जाओ। विधि निषेध का ज्ञान नहीं है तो भी तुम भक्ति करते हो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। विधि निषेध का ज्ञान होते हुए भी यदि तुम्हारे अंदर भक्ति नहीं है, तो कहते न शोभते ज्ञान मलम,
ज्ञान भी पर्याप्त रूप से सुशोभित नहीं होता है। यदि भक्ति ना हो, राम प्रेम बिन सोहे न ज्ञाना, राम के प्रेम के बिना ज्ञान भी सुशोभित नहीं होता। इसलिए हे मेरे अपनों, भक्ति से संपन्न जीवन जीने की यात्रा करो। सफलता वही है कि तुम्हारे हृदय में भक्ति हो जाए, अन्य सारी सफलताएं धरी की धरी रह जाएंगी। ज्ञान की भी सफलता, विज्ञान की भी सफलता और योग की भी सफलता उतनी ऊंचाई पर नहीं जाती, क्योंकि ज्ञानी योगी जो हैं वो भगवान के साथ नाचते हैं, और जो भक्त और प्रेमी है भगवान उसके साथ नाचते हैं। आपको क्या बनना है ये आप निर्धारित करें। ज्ञानी योगी रहते हुए भक्त हैं तो सबसे ऊंची अवस्था है, इसलिए भक्त बनना आवश्यक है। हर हर महादेव, राधे राधे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे राधे।